नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं मृत्यु के बाद का जीवन, एक शाश्वत अन्वेषण। मृत्यु, क्या यह पूर्ण विराम है या किसी अनदेखी यात्रा की शुरुआत? आज के इस एपिसोड में हम उन रहस्यमयी घटनाओं की पड़ताल करेंगे जिन्हें कई लोग विज्ञान की वर्तमान समझ से परे मानते हैं। हम बात करेंगे निकट मृत्यु अनुभवों, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस की, जहां कुछ व्यक्तियों ने नैदानिक रूप से निष्क्रिय शरीर के बावजूद जागरूकता, प्रकाश या शरीर से बाहर होने के अनुभव साझा किए हैं। हम उन मामलों का भी उल्लेख करेंगे जहां बच्चों ने अपने कथित पूर्व जन्मों की विशिष्ट और जांच योग्य स्मृतियां व्यक्त की। साथ ही शल्य चिकित्सा के दौरान शरीर से बाहर निकलने वाले अनुभवों और असाध्य रोगों से अप्रत्याशित सुधार जैसी घटनाओं पर भी चर्चा होगी। लेकिन यह एपिसोड अंधविश्वास को बढ़ावा देने के लिए नहीं है। यह एक खुला प्रश्न है। क्या ये अनुभव मस्तिष्क की जटिल प्रक्रियाओं का परिणाम है या चेतना सचमुच शरीर से परे भी अस्तित्व रखती है? आइए तथ्यों, अनुभवों और प्रश्नों के साथ इस रहस्य की ओर बढ़ते हैं। आज की इस गहरी चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो शायद इंसानियत के इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य है। बिल्कुल, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो हम सबको कभी न कभी सोचने पे मजबूर करता ही है। हाँ, मेरा मतलब है आज हम लाइफ आफ्टर डेथ किताब के 7वें अध्याय में गोता लगाने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड द आफ्टर लाइफ, जो कि असल में बहुत ही फैसिनेटिंग चैप्टर है। बहुत ज्यादा। और आज का हमारा जो मिशन है वो बहुत क्लियर है। क्या मौत वाकई एक फुल स्टॉप है जहां सब कुछ एकदम से खत्म हो जाता है, या फिर ये किसी रहस्यमयी, नई और विशाल दुनिया का एक दरवाजा है? सही कहा। और सबसे अहम बात यह है कि आज हम जिन स्रोतों और दावों का विश्लेषण करेंगे वो कोई सुनी सुनाई बातें नहीं है। एकदम सही। ठीक है, चलिए इसे बारीकी से समझते हैं, क्योंकि दिलचस्प बात यह है कि ये कोई पुरानी पौराणिक कथाएं नहीं है। हम आज बात करेंगे टॉप सर्जन्स की, बच्चों की, सैनिकों की, और यहाँ तक कि उन कट्टर नास्तिकों की जिनका इन सब बातों पर कभी कोई विश्वास था ही नहीं। हाँ, और जब हम इन आम लोगों के अनुभवों को देखते हैं जो लिटरली मौत के मुहाने से वापस आए हैं, तो एक बहुत ही अजीब सा पैटर्न सामने आता है। मतलब किस तरह का पैटर्न? नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, या जिन्हें हम एनडीज कहते हैं, उनमें अक्सर शरीर से अलग होने का एहसास होता है। लोग एक लंबी सुरंग, एक बेहद तेज रोशनी और एक असीम शांति महसूस करने की बात करते हैं। हाँ, मैंने भी ये बहुत पढ़ा है। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये वाकई आत्मा का शरीर से बाहर निकलना है, या फिर क्या ये बस एक मरते हुए दिमाग की आखिरी शानदार कल्पना है? यही सवाल तो सबसे ज्यादा ट्रिगर करता है। मतलब क्या ये महज ऑक्सीजन की कमी से पैदा हुआ कोई हेलुसिनेशन है? विज्ञान अक्सर यही तर्क देता है, लेकिन किताब में जो मेडिकल मिस्ट्रीज दी गई हैं वो इस हेलुसिनेशन वाली थ्योरी को पूरी तरह से फेल कर देती हैं। चलिए 1991 के पाम रेनॉल्ड्स वाले केस को ही ले लीजिए। ओ हाँ, पाम रेनॉल्ड्स का केस, ये बहुत ही क्लासिक केस है। हाँ, पाम 35 साल की थी और उनकी ब्रेन सर्जरी होनी थी। सर्जरी के दौरान उनके शरीर को 60 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ठंडा कर दिया गया था। धड़कन मशीन से रोक दी गई थी और ब्रेन वेव्स एकदम फ्लैट लाइन थी। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस फ्लैट लाइन का मतलब क्या है। मेडिकली मृत होने के बावजूद पाम ने अपने शरीर के ऊपर हवा में तैरने का दावा किया, जो कि अपने आप में हैरान करने वाला है। बिल्कुल। उन्होंने सर्जरी के उपकरणों को देखा, जैसे कि वो बोन सॉ मशीन, और इतना ही नहीं, उन्होंने डॉक्टरों की फेमोरल आर्टरीज के बारे में हुई बातचीत को बिल्कुल सटीक तरीके से सुना और देखा। हाँ, जबकि उनके कानों में तो वो 100 डेसिबल वाले स्पीकर लगे थे ना। एकदम सही। शंका करने वाले इसे यादों का भ्रम कह सकते हैं, लेकिन मशीनों के अनुसार उस समय पाम के दिमाग में कोई भी गतिविधि नहीं हो रही थी, कोई भी नहीं। ये सच में दिमाग घुमा देने वाला है। और इसी से जुड़ा एक और केस है जिसने मुझे बहुत हैरान किया। 2006 में हांगकांग की अनीता मुरजानी का केस। हाँ, अनीता का केस तो मेडिकल साइंस के लिए एक बहुत बड़ी पहेली है। वो टर्मिनल लिम्फोमा से पीड़ित थी। उनका वजन मात्र 85 पाउंड रह गया था और वे गहरे कोमा में थी।
डॉक्टर जवाब दे चुके थे। और उसी कोमा के दौरान उन्होंने एक बहुत ही अलग दुनिया का अनुभव किया। बिल्कुल, उन्होंने एक 360 डिग्री विजन का अनुभव किया। वो अपने दिवंगत पिता से मिली और फिर सबसे बड़ा चमत्कार तो तब हुआ जब उनका कैंसर कुछ ही हफ्तों में शरीर से पूरी तरह गायब हो गया। ये हिस्सा सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। 2012 में आई अनीता की किताब डाइंग टू बी मी का संदर्भ देखें तो एक बड़ा सवाल उठता है। कैसा सवाल? क्या मृत्यु के करीब पहुंचने पर उन्होंने जो वो असीम प्यार महसूस किया, उस प्यार ने वाकई उनके शरीर की कोशिकाओं को ठीक कर दिया? क्या चेतना शरीर को इस हद तक हील कर सकती है? वाकई ये सोचने वाली बात है। और सिर्फ बीमारियों में ही नहीं, हादसों में भी ऐसा देखा गया है। जेफ सीयर्स नाम के एक ऑयल रिग वर्कर का जिक्र है इस किताब में। हाँ, 1981 की वो घटना। जेफ का पैर 1000 पाउंड के भारी पाइप के नीचे कुचल गया था, लेकिन जेफ ने बिना किसी दर्द के खुद को अस्पताल के कमरे में ऊपर तैरते हुए देखा और एक बहुत ही तेज रोशनी को महसूस किया। और जेफ जैसे एक व्यवहारिक और रफ एंड टफ इंसान का इस घटना के बाद मौत से डर हमेशा के लिए खत्म हो जाना एक बहुत बड़ा संकेत है। किस बात का संकेत? इस बात का कि इन अनुभवों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव कितना गहरा और स्थायी होता है। अगर ये सिर्फ केमिकल रिएक्शन होता तो इसका असर कुछ समय में खत्म हो जाता, लेकिन ये बदलाव जीवन भर का था। सही कहा। और यहाँ कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब तक हमने शांति और रोशनी की बात की, लेकिन हॉवर्ड स्टॉर्म की कहानी कुछ और ही कहती है। हॉवर्ड स्टॉर्म, जो एक कट्टर नास्तिक और आर्ट प्रोफेसर थे। हाँ, 1985 में पेरिस में पेट की गंभीर बीमारी के कारण उन्हें मौत का सामना करना पड़ा। उनका अनुभव बहुत ही डरावना था। उन्होंने जो बताया वो डार्क एनडीईज की कैटेगरी में आता है। बिल्कुल। उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें कुछ छायादार आकृतियों ने एक बेहद ठंडे और नफरत से भरे अंधेरे में खींच लिया था, जहां उन्हें बहुत क्रूरता महसूस हुई। और हॉवर्ड की कहानी के मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक पहलू यहीं से जुड़ते हैं। जब वो उस चरम निराशा के क्षण में थे, तब उन्होंने मदद मांगी और एक दिव्य रोशनी ने, जिसे उन्होंने ईसा मसीह बताया, उन्हें वहां से बचाया। एक कट्टर नास्तिक ने मदद मांगी, ये अपने आप में बड़ी बात है। और इस बात पर जोर देना जरूरी है कि कैसे इस एक घटना ने उस नास्तिक व्यक्ति का पूरा जीवन बदल दिया। वो एक पादरी बन गए और माय डिसेंट इनटू डेथ नाम की किताब लिखी। हाँ, अगर ये सिर्फ दिमाग का भ्रम था तो एक पढ़े लिखे प्रोफेसर ने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक भ्रम के आधार पर क्यों बदल दी? एब्सोल्युटली। कोई भी अपनी पूरी जिंदगी एक हेलुसिनेशन के लिए नहीं बदलता। और इसके एकदम विपरीत हमारे पास 2010 की एनाबेल बीम की मासूमियत भरी कहानी है। 4 साल की एनाबेल 30 फीट ऊंचे खोखले पेड़ में सिर के बल गिर गई थी। 30 फीट? ये किसी भी बच्चे के लिए जानलेवा हो सकता है। लेकिन उसने बिना किसी डर के ईसा मसीह की गोद में बैठने का दावा किया। उनकी माँ ने मिरेकल्स फ्रॉम हेवन किताब में इस घटना का जिक्र किया है, और इस घटना का सबसे रहस्यमयी हिस्सा तो कुछ और ही है। हाँ, वो न सिर्फ बिना किसी चोट या खरोच के पेड़ से बाहर निकली, बल्कि उसकी वो पुरानी लाइलाज पाचन संबंधी बीमारी भी हमेशा के लिए गायब हो गई। मेडिकल साइंस के पास इसका क्या जवाब है? यही तो बात है। विज्ञान इसे बच्चे का कोपिंग मैकेनिज्म कह सकता है, लेकिन एक फिजिकल बीमारी का रातों रात बिना इलाज के गायब हो जाना, ये किसी भी मेडिकल थियरी से बाहर है। ये सब सुनकर तो बस यही लगता है कि हम इस ब्रह्मांड के बारे में कितना कम जानते हैं। अच्छा, अब चर्चा को एक और हैरान करने वाले मोड़ पर ले चलते हैं। आप शेयर्ड डेथ एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। 2008 की एनी कैप की कहानी। वो एक अज्ञेयवादी थेरेपिस्ट थी। एनी अपनी बीमार माँ से मीलों दूर थीं और सिर्फ फोन पर उनसे बात कर रही थीं। ये शेयर्ड डेथ एक्सपीरियंस या एसडीई की अवधारणा बहुत ही गहरी है। एनी ने अपनी किताब बियॉन्ड गुड बाय में इसका जिक्र किया है। हाँ, एनी ने फोन पर ही अपनी सांस रुकने, शरीर में सुन्नपन और फिर एक असीम शांति का अनुभव किया, और ये सब ठीक उसी पल हुआ जब मीलों दूर उनकी माँ ने शरीर छोड़ा। इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि चेतना शायद दो लोगों के बीच एक अदृश्य धागे से जुड़ी होती है, जैसे कोई वायरलेस कनेक्शन हो। ये वायरलेस कनेक्शन वाला आइडिया बहुत सटीक है, और अगर चेतना शरीर से आज़ाद है तो फिर पुनर्जन्म की कहानियां भी इसी का हिस्सा लगती हैं। जेम्स लाइनिंगर का केस याद है आपको? बहुत अच्छे से। वो 2 साल का बच्चा जो रात में प्लेन क्रैश के सपने देखकर चीखता था। हाँ, डॉक्टर जिम टकर की जांच और सोल सर्वाइवर किताब इसके तथ्यों को सामने रखती है। उस छोटे से बच्चे ने द्वितीय विश्व युद्ध के नटोमा बे जहाज और कॉर्सेयर प्लेन के बारे में बिल्कुल सटीक जानकारी दी थी। और सिर्फ प्लेन ही नहीं, उसने अपने पिछले जन्म के नाम जेम्स ह्यूस्टन और अपने साथी जैक लार्सन का नाम भी बताया,
जो ऐतिहासिक रूप से बिल्कुल सच साबित हुआ। एक 2 साल का बच्चा इतने सटीक ऐतिहासिक तथ्य कैसे जान सकता है? बिना किसी बाहरी जानकारी या प्रभाव के ये असंभव सा लगता है। और ये सिर्फ अमेरिका या आधुनिक समय की बात नहीं है। 1926 की शांति देवी की ऐतिहासिक घटना भारत से है। ये केस तो बहुत ही ज्यादा डॉक्यूमेंटेड है। बिल्कुल। 4 साल की उम्र में शांति देवी ने बताया कि वो मथुरा की लुगदी देवी है। उसने अपने पिछले जन्म, अपने पति केदारनाथ और अपने बच्चे के बारे में इतनी सटीक बातें बताईं कि सब हैरान रह गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1930s के दशक में भारत सरकार ने, जिसे महात्मा गांधी का भी समर्थन प्राप्त था, एक समिति बनाकर शांति देवी के दावों की जांच की थी। और जांच में क्या मिला? समिति ने सभी बातों को सच पाया। शांति देवी ने उन जगहों को भी पहचान लिया जो सिर्फ असली लुगदी देवी ही जान सकती थीं। ये घटना आज भी विज्ञान के लिए अनसुलझी पहेली है। तो अगर हम इन सभी स्रोतों से निकाले गए निष्कर्षों को समेटें तो क्या तस्वीर बनती है? पैम की मेडिकल रिपोर्ट, एनाबेल और अनीता का चमत्कारिक रूप से ठीक होना, हॉवर्ड का जीवन बदलना और जेम्स व शांति देवी की सटीक यादें। ये सभी घटनाएं सिर्फ कोई संयोग तो नहीं हो सकते। बिल्कुल नहीं। देखिए, अगर हम एक संतुलित नजरिया रखें तो विज्ञान और शंका करने वाले लोग इसे दिमाग का केमिकल रिएक्शन, ट्रॉमा या कोई इत्तेफाक मान सकते हैं, जो कि उनका काम है, लॉजिक ढूंढना। हाँ, लेकिन दूसरी ओर ये सभी घटनाएं एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पैटर्न बनाती हैं जो हमारे सोचने के तरीके को और विज्ञान की सीमाओं को चुनौती देती हैं। सही कहा। और हमारा यहाँ उद्देश्य किसी एक पक्ष, चाहे वो विज्ञान हो या धर्म, उसका समर्थन करना नहीं है। बिल्कुल। इन कहानियों का उद्देश्य हमें कोई फाइनल जवाब देना नहीं है, बल्कि हमें सही सवाल पूछने के लिए प्रेरित करना है। एब्सोल्युटली। और इसी बात पर चर्चा के अंत में मैं सुनने वालों के लिए एक गहरा विचार छोड़ना चाहता हूँ। जरूर, बताइए। इन सभी स्रोतों को समझने के बाद अगर हमारी चेतना शरीर के खत्म होने के बाद भी बच जाती है, और यहाँ तक कि जेम्स या शांति देवी के तरह किसी नए शरीर में नई जिंदगी शुरू कर सकती है, तो फिर मैं या अहंकार का असली मतलब क्या है? बहुत ही गहरा सवाल है ये, है ना? अगर हमारी यादें, हमारा प्यार और हमारा अस्तित्व एक शरीर से दूसरे शरीर में यात्रा कर सकता है, तो क्या संभव है कि हमारी पहचान सिर्फ इस वर्तमान शरीर तक सीमित ना हो? क्या ऐसा हो सकता है कि हम इस पूरे ब्रह्मांड की एक विशाल और अनंत चेतना का ही एक छोटा सा हिस्सा है, जो बस कुछ समय के लिए एक इंसानी अनुभव ले रही है? ये एक ऐसा विचार है जो पूरी जिंदगी के नजरिए को बदल सकता है। बिल्कुल। और इसी रहस्यमयी और विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस गहरी चर्चा का यहीं समापन करते हैं। आज की चर्चा ने हमें कई असाधारण घटनाओं से परिचित कराया, लेकिन साथ ही यह भी याद दिलाया कि असाधारण दावों के लिए असाधारण प्रमाण आवश्यक होते हैं। निकट मृत्यु अनुभव हो, पुनर्जन्म की स्मृतियां हो या शरीर से बाहर होने की अनुभूतियां, इनमें से कुछ का वैज्ञानिक स्पष्टीकरण खोजा जा रहा है, जबकि कुछ अभी भी अनुत्तरित हैं। शायद ये घटनाएं चेतना की किसी गहरी परत की ओर संकेत करती हैं, और शायद वे केवल मस्तिष्क की अंतिम रासायनिक प्रतिक्रियाएं हों। सच क्या है यह अभी स्पष्ट नहीं, पर एक बात निश्चित है, मृत्यु के बाद जीवन का प्रश्न मानव जिज्ञासा को आज भी उतना ही प्रेरित करता है जितना सदियों पहले करता था। शायद यह जानने से भी अधिक महत्वपूर्ण है कि हम अपने वर्तमान जीवन को कितनी सजगता, करुणा और अर्थपूर्णता के साथ जीते हैं। इसी विचार के साथ अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। मृत्यु के बाद का जीवन एक शाश्वत अन्वेषण में, जहां रहस्य शेष हैं और खोज जारी है।